मैंने यूपीएससी और कैट दोनों एक ही साल में दिए और कैट की तरफ मेरा ज़्यादा कोई रुझान नहीं था। यूपीएससी की परीक्षा मेंस उस साल सन 2000 में 18 नवंबर को ख़त्म हुई और कैट था 10 दिसंबर को। तो मेरे पास समय कुछ था नहीं, 20 दिन थे मुश्किल से। उसके पहले मैंने फॉर्मेट वगैरह देखा हुआ था और जानता था कैसा है, लेकिन तैयारी नहीं करी थी क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ कैट की तैयारी करना लगभग असंभव है। तो ये 20 दिन थे, तो मैं इसमें अब क्या जानना चाहता था मैं किस स्तर पर खड़ा हूँ। तो एक टेस्ट सीरीज चलती थी, कंपैरेटिव टेस्ट सीरीज, वो जाकर ज्वाइन कर ली। उसमें और भी सब बैच के लोग थे, वो लोग भी थे, उन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक तैयारी करी थी और ये वो लोग थे जिनको MBA ही करना था। मैं तो यूं ही दे रहा था। अब परीक्षा का दिन आया 10 दिसंबर, तो मैंने सब कर दिया और मैंने देखा कि जितने मेरे आमतौर पर आते थे उतने ही आज भी आ जाएंगे। उतना करके बाहर निकला तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर देखता हूँ तो मातम फैला हुआ है। अपने वो सब पुराने साथी भी खड़े हुए थे, तो उन्होंने पूछा तुम्हारा कैसा रहा? मैंने कहा वैसे ही रहा जैसा रहता है, 110 120। तो वहाँ सब खड़े हुए हैं, पता चलता है कोई 80 कोई 90, आंसू गिर रहे हैं। क्यों? वहाँ फिर जब बात हुई तो मुझे पता चला कि 4 सेक्शन होते थे, 3 कर दिए गए एग्जाम में, और 180 सवाल होते थे वो 165 कर दिए गए। सेक्शन भी मर्ज हो गया, तो जिस फॉर्मेट की तैयारी थी वो डिसरप्ट हो गया। तो जो मेंटल पैटर्न था उसको झटका लग गया। उनमें से कई बेचारों का तो चयन भी नहीं हुआ, और जो वहाँ बस यूं ही चला गया था खेलने कूदने, उसको पता चल रहा है कि वो शायद ऑल इंडिया कैट टॉपर है। हमारी एक आदित्य बिरला स्कॉलरशिप होती है जिसमें शॉर्टलिस्ट ही वही होते हैं जो कैट में सबसे ऊपर रैंक वाले होते हैं। तो उस शॉर्टलिस्ट में मेरा नाम आ गया, जिसको कैंपस की भाषा में कहते हैं अगर मैं गंदी फाइट नहीं मचाऊंगा तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट उससे नहीं आता। जो भी काम तुम इतना ज्यादा जोर लगाकर करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जीवन एक सहज प्रवाह है, उसमें इतनी जोर जबरदस्ती की कोई जरूरत होती नहीं है।